नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा और आप देख रहे हैं शहर का संग्राम। एमपी में शहर के संग्राम का बिगुल एक बार फिर बजने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ दूसरे दलों ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है। बुरहानपुर नगर निगम में बीजेपी हैट्रिक लगा चुकी है और बीजेपी का दावा है कि उनके काम और केंद्र राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना की वजह से पार्टी यहां नगर निगम चुनाव में जीत का चौका लगाएगी। वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस बार जनता बीजेपी के छलावे में नहीं आने वाली। बुरहानपुर जिले का एकमात्र बुरहानपुर नगर निगम 1983 में अस्तित्व में आया। अब तक बुरहानपुर नगर निगम में 7 बार महापौर का चुनाव हुआ, जिसमें 4 बार कांग्रेस के महापौर चुने गए। लेकिन जैसे ही साल 2003 में बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी, तब से लगातार 3 बार यहां महापौर पद पर बीजेपी की जीत हुई। केंद्र में 2014 में मोदी की सरकार आई। उसके बाद हुए 2015 में महापौर के चुनाव में जनता ने बीजेपी के महापौर को चुना। मोदी सरकार ने 131 करोड़ रुपए की जलावर्धन योजना, 100 करोड़ की सीवरेज परियोजना, 2.5 लाख रुपए के हिसाब से 17,000 पीएम आवास योजना की मकान से नगर निगम का बजट अरबों में पहुंच गया। निवर्तमान महापौर अनिल भोसले का दावा है कि अरबों के बजट का पूरा उपयोग किया गया, कोई राशि लैप्स नहीं हुई। वहीं अनिल भोसले का आरोप है कि केंद्र में यूपीए की सरकार के दौरान बुरहानपुर नगर निगम के आवंटित बजट की राशि पूरी की पूरी लैप्स हो गई। उन्होंने दावा किया, अपने कामों और योजनाओं के बूते जनता एक बार फिर बीजेपी के महापौर और परिषद को आशीर्वाद देगी और बुरहानपुर नगर निगम में बीजेपी सत्ता का चौका मारेगी। लगातार हम 3 बार बुरहानपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना रहे हैं और हम महापौर बन रहे हैं, मतलब हम जनता का काम कर रहे हैं और जनता जागरूक है। ये मीडिया युग है, सोशल मीडिया। यहाँ जनता में जो काम करेगा वो जनता उसको अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, लगातार जनता अपना रही है और उसी प्रकार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का जनता में से महापौर बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है जनता, क्योंकि जो काम करता है जनता उसके साथ खड़ी होती है, हमने देखा है। और मैं जनता से भी निवेदन करूंगा कि आप प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, अगर पाइपलाइन सीधी रहेगी, जुड़ी रहेगी, तो यहाँ बुरहानपुर का विकास पुनः उस प्रकार होगा जिस प्रकार आज तक होता आया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता से किया वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी के मुताबिक बीजेपी के महापौर ने ताप्ती नदी का शुद्ध पानी घरों तक पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन आज भी बुरहानपुर में पानी की किल्लत है। वहीं शहर में सीवरेज का काम भी धीमी गति से चल रहा है। जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। पीएम आवास योजना की बात करें तो 15 माह की कमलनाथ सरकार में हमने 7,000 मकान स्वीकृत कराए, जिसका बीजेपी श्रेय ले रही है। अब जनता जान चुकी है और आने वाले नगर निगम चुनाव में बीजेपी को नकार कर सत्ता की चाबी कांग्रेस को सौंपेगी। महापौर, पूर्व महापौर और भाजपाई इस मुगालते में ना रहे कि शहर की जनता उनके साथ है। जनता से गलती हुई थी और अब जनता गलती सुधार कर इन्होंने जो झूठे वादे किए थे, चाहे शहर को स्मार्ट सिटी बनाना हो, चाहे शहर को अमृत सिटी बनाना हो, चाहे शहर को पर्यटन का दर्जा दिलाना हो, चाहे शहर को स्वच्छ शहर बनाना हो या साफ पानी पिलाना हो, तो ये सब बातों को लेकर अब बुरहानपुर की जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देंगी और भाजपाइयों को इनकी हकीकत बता के रहेगी। सियासी जानकारों की माने तो पीने का पानी, साफ सफाई और शहर के सौंदर्यीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं को देने में बीजेपी नाकाम रही। वहीं कांग्रेस भी जनता के भरोसे पर खरा नहीं उतरी। बुरहानपुर की जनता समझदार है, वो सोच समझकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। किसी प्रदेश का या किसी राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं है। नगर निगम में भी 80% यही देखने में आता है कि लोग एक सक्रिय कार्यकर्ता का चयन करेंगे। उसी आधार पर बहुत उम्मीद है कि जागरूकता के साथ बुरहानपुर के मतदाताओं ने हमेशा इतिहास रचा है। इस बार भी वो योग्य प्रत्याशियों को ही, जो वास्तव में सक्रिय है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका चयन करेंगे। निकाय चुनाव में दोनों दल यानी बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में बुरहानपुर की जनता किसके साथ जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर।
निकाय चुनाव होने वाले हैं, आपको दिखाएंगे हरदा शहर का हाल। सड़क, पानी, अवैध कॉलोनी जैसी दर्जनों समस्याओं से जूझ रहे हैं हरदा वासी। नगर पालिका में सत्ताएं बदलती रही, समस्याओं का समाधान नहीं मिला। मध्य प्रदेश का हरदा शहर हरदा नगर पालिका में बीते 7.5 साल बीजेपी का कब्जा रहा। शहर की बड़ी चुनौतियों में से एक अवैध कॉलोनी, करीब 28 अवैध कॉलोनी के निवासी मूलभूत जरूरी सेवाओं से भी वंचित हैं। इन कॉलोनी में बजबजाती नालियां, गंदगी और कच्ची सड़क सबसे बड़ी परेशानी। यहाँ के रहवासी सालों इन हालातों को झेलने के लिए अभिशप्त हैं। परेशानी केवल अवैध कॉलोनी की ही नहीं, बल्कि शहर के लिए एक बाईपास भी चाहिए ताकि बड़े वाहनों की निकासी शहर के बाहर से हो सके। शहर को एक ट्रांसपोर्ट नगर भी चाहिए। सुनिए हरदा वासियों को। सर, यहाँ पर इसे कई सालों से अवैध घोषित किया गया है और 5 सालों में भी नियमित नहीं किया गया है। इससे हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं सर। किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर, जो कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं मिलती वो मिल नहीं पा रही हैं। हरदा नगर पालिका में बीते 5 सालों में तो कुछ काम हुआ नहीं है। हरदा नगर पालिका में कई बार ट्रैफिक को लेके बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन उसको लेके भी कोई काम नहीं हुआ है। बाईपास नहीं है हरदा में, पूरे भारी वाहन शहर के बीचों बीच से निकलते हैं और ओवरब्रिज नहीं है रेलवे का। हरदा शहर की एक सबसे बड़ी परेशानी जिसका सबसे पहले हल निकाला जाना चाहिए था, वो है ट्रेचिंग ग्राउंड। दरअसल शहर से निकले कचरे का निष्पादन या रिसाइकिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर के बीचों बीच कचरे फेंके जाते हैं और जब भी कचरे में आग लगती है तो उससे जहरीली गैसें लोगों की सेहत पर भारी असर डालती हैं। अगर रिसाइकिल करने की व्यवस्था नहीं है तब भी कचरा डंपिंग की व्यवस्था शहर के बाहर होनी चाहिए, लेकिन नासूर बन चुके कचरे की समस्या से हरदा हलकान है। जबकि शहर की खूबसूरती बढ़ाने, लोगों की सेहत, शुद्ध हवा देने वाले पार्कों की भी हरदा में भारी कमी है। यहाँ पे सभी दूर का आता है कचरा और जब आग ही लगाते हैं ना, जब उसकी बहुत बदबू फैलती है। जब वो लोग आगे छोड़ लगा के जाते हैं ना तो वो बदबू बहुत आती है, फिर बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। फिर बच्चों कभी कभी महिलाएं भी आती है तो बोलती है कि बास आ रही करके, महिलाएं भी ऐसी बोलती है। हरदा नगर पालिका जो हरदा में काम कर रही है, मेरा उनको एक सुझाव भी है और सजेशन भी, और 5 साल के कार्यकाल पे है कि हरदा के अंदर कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है। हरदा हमारा कैसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, माइनस है, हमें बोल सकते हैं। हम अन्य शहरों के अगर हरदा को देखें तो छोटा सा कस्बा है, नगर है, परंतु यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास पार्क अच्छे घूमने को, ना कोई प्लेग्राउंड है हमारे यहाँ घूमने को। हरदा वासियों को हर रोज जिससे समस्या से दो चार होना पड़ता है वो है शहर के बीचों बीच से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 47। बड़े और भारी वाहनों के गुजरने से हाईवे पर दिन भर जाम वाले हालात होते हैं। सालों से शहर वासियों की मांग पर ना तो बाईपास का कोई काम शुरू हो पाया और न ही रेलवे क्रॉसिंग की भविष्य में बनने की गुंजाइश नजर आती है। हालांकि दोनों मसले निगम के दायरे से बाहर के हैं। डबल फाटक के पास जो भी जाम लगता है जिससे आम जनता में असंतोष है, इसकी वजह है हरदा नगर पालिका। हरदा नगर पालिका ने बाईपास मार्ग जो गड्ढों में जीर्ण शीर्ण जगह जगह अतिक्रमण से ग्रस्त है, उसके ऊपर कोई आज तक पहल नहीं करी। नगर पालिका में लाखों रुपए विकास किया है, परंतु उस रोड को बनाना उचित नहीं समझा, जिसके कारण आए दिनों डबल फाटक पे अवैध मार्ग हो जाता और आम जनता परेशान है। सियासत यहाँ भी कम नहीं। कांग्रेस नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का आरोप, बीजेपी जो वादे कर नगर पालिका में काबिज हुई उन्हें पूरा नहीं कर पाई। मसलन अवैध कॉलोनी, ट्रैफिक की परेशानी, पीने की पानी की समस्या जस की तस है, जबकि पेयजल के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जबकि बीजेपी शासित नगर पालिका अध्यक्ष रहे सुरेंद्र जैन बताते हैं कि कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद पालिका के खाते में अभी भी 8 करोड़ से ज्यादा का बैलेंस है। तर्क और दावे भी कि कचरा निपटारे के लिए शासन से जमीन नहीं मिली और सबसे छोटी नगर पालिका होने के बावजूद सबसे ज्यादा पीएम आवास दिए गए, स्वच्छता अभियान में बेहतर रैंकिंग हासिल की। अगर हम हरदा शहर की बात करें तो अवैध कॉलोनियों की समस्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। इसके संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पिछले 10 वर्षों में कई बार घोषणा कर चुके हैं, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। हरदा में ट्रैफिक की समस्या से पूरा शहर परेशान है। पीने का जो पानी है वो कई क्षेत्रों में तो मिल ही नहीं रहा है, जबकि इसके ऊपर नगर पालिका हरदा ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। और कई क्षेत्रों में जहाँ पानी मिल भी रहा वहाँ आज तक गंदे पानी की से लोगों को निजात नहीं मिल सकी। कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर ने
नगर पालिका की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी थी, लेकिन फिर भी नगर पालिका ने अपने आय के स्रोतों के माध्यम से विकास के काम को जारी रखा, जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था, हर घर नर्मदा जल पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य था, उसमें हम 70% तक हम पानी पहुंचाने में सफल हुए हैं। टंकी बना करके हमने सफलता प्राप्त की है। शहर की समस्याएं बहुत हैं, सियासी दलों के दावे भी सैकड़ों में हैं, लेकिन फॉर्मूला किसी के पास नहीं। हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी में कांग्रेस निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन का खाका तैयार कर लिया है। इसकी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष और स्थानीय नेताओं को सौंपी गई है। निकाय चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। पार्टी उम्मीदवारों के चयन की कवायद तेज कर दी है। प्रत्याशियों के चयन के लिए जिलों में समिति का गठन किया गया है। समिति प्रत्याशी का चयन कर इसके अनुमोदन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ से हरी झंडी मिलने के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर निर्देशिका तैयार कर ली है। पार्टी हर जिले में वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी नियुक्त कर रही है। प्रभारी के साथ एक सह प्रभारी और समन्वयक भी नियुक्त किए जा रहे हैं। नगर पालिका निगम में उम्मीदवार चयन समिति में समिति के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव और 2018 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी इस समिति के सदस्य होंगे। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन के लिए दावेदारों का गोपनीय सर्वे भी कराएगी, जिसके आधार पर जिताऊ उम्मीदवारों का चयन होगा। कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर जिले की जिला स्तरीय समिति हमने बनाई है। टिकट मांगने के लिए किसी को भोपाल और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। पार्षद की टिकट भी वहीं, महापौर की भी वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष की टिकट भी वहीं स्थानीय स्तर पे ही बटेगी। देखिए, हम लोग अभी तो महापौर वाले स्थानों का हमने सर्वे का लगभग पूरा हो रहा है। जो बड़ी जगह हैं महापौर वाली, उनका हम लोगों सर्वे चल रहा है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कांग्रेस कमेटियों का गठन कर दूसरों को धोखा देने की कोशिश में है। सुझाव की आवश्यकता क्या है, ये तो अध्यक्ष का निर्णय है। ये दरअसल पिछड़ों की पीठ में जो इनने छुरा भोंका है कांग्रेस ने, ये उसके पाश्चाताप के तरीके हैं इनके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के ऐलान के बाद अब यह तय हो गया है कि प्रदेश में स्थानीय चुनाव का डंका बजने में अब कम समय है और ऐसे में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस की तैयारी बताती है कि पार्टी निकाय चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी जोरों पर है। इस बीच शहर की समस्याओं को लेकर नवासी वार्डों की आम जनता के साथ साथ संभावित दावेदार और उम्मीदवारों में भी हलचल देखी जा रही है। तो 2014 के चुनाव के शहर की सरकार के चुनाव में बीजेपी की स्वाति सदानंद गोडबोले ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर इतिहास रचा था और बीजेपी का लगातार तीसरी बार यहां महापौर बना था। स्वाति गोडबोले ने कांग्रेस की गीता शरद तिवारी को 85,491 मतों से हराया था। स्वाति गोडबोले को 2,98,433 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस की गीता शरद तिवारी को 2,12,942 मतों से ही संतोष करना पड़ा था। शहर के 79 वार्डों की बात करें तो बीते चुनाव में 79 वार्डों में से भाजपा को 46 वार्डों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। 2 सीट शिवसेना के खाते में गईं। बात शहर की प्रमुख समस्याओं की करें तो पानी की समस्या यहां के लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना है। नर्मदा किनारे होने के बावजूद अधिकांश वार्डों में नर्मदा का जल नहीं पहुंच पा रहा। तो शहर में निर्माणाधीन प्रदेश के सबसे बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर से 5 से अधिक वार्डों की जनता धूल से हलाकान है।
केंद्रीय योजनाओं के तहत सीवर लाइन और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के करोड़ों के काम अटके हुए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि शहर के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश से पैसा तो मिल रहा है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। सबसे अच्छा खूबसूरत मध्य प्रदेश का शहर है और सबसे पीछे है ये, इसको सबसे आगे होना चाहिए। यहाँ पे हर प्रकार की समस्या है। आज हम मूलभूत समस्याओं से लड़ रहे हैं 2022 में आकर, हमको जबकि लग्जरी की बात होना चाहिए। हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं पर हम स्मार्ट तो है नहीं। तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं हमारी जनता की। हम ऐसे लोगों को चुनकर लाएं जो शहर के बारे में सोचें। तो एक बार फिर शहर की सरकार का जनता को इंतजार है जो यहाँ के विकास को पंख लगा सके। प्रतीक अवस्थी, जबलपुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन जनता और नेताओं को नेतागिरी सिखाने वाली एक क्लास प्रदेश में शुरू हो गई है, और वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए इस रिपोर्ट में। रतलाम में राजनीति की एक क्लास कराई जा रही है जिसमें नेताओं को और परिपक्व बनाने और भविष्य के लिए नए नेताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस क्लास को वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भविष्य में नेतागिरी करना चाहते हैं। क्लास के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, यानी नेताओं को ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को जानकार बनाना है और भविष्य के लिए जमीनी लीडर तैयार करना है जिन्हें कोई गुमराह न कर सके, जिनकी सिफारियों पर जनता के लिए योजनाएं बन सकें और जो पूरी तरह से हर मामले में एक्सपर्ट हो। इस कोर्स की आवश्यकता रतलाम में इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि नेताओं को जानकार बनाने के लिए शहर के युवा समाज सेवियों ने ये जिम्मा उठाया और एक्सपर्ट की मदद से 10, 30 और 60 घंटों का कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें नेताओं के साथ साथ युवाओं, महिलाओं और जनता को एक्सपर्ट बनाया जाएगा। इंट्रोडक्टरी क्लासें चालू की थी विधायक या पार्षदों के लिए, पार्षदों का ज्ञान में वृद्धि के लिए, उनको जानकार बनाने के लिए हमने ये क्लासें चालू की हैं। हमारा ऐसा मानना था कि एक जनप्रतिनिधि अगर सीख के, समझ के परिषद में जाता है तो वो बेहतर तरीके से हमारे लिए, जनता के लिए काम कर पाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 60 घंटे का है जो 20 दिन की अवधि में या समय को निश्चित हो जाएगा, तो 1 महीने के अंदर उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक रिफ्रेशर कोर्स है जो वरिष्ठ लोग हैं या जो वर्तमान में नहीं करना चाहते लेकिन वो एक रिफ्रेशर जानकारी लेना चाहते हैं, उनको 10 घंटे का कोर्स है, 7 दिन। नेतागिरी के इस हाईटेक कोर्स में सभी नियम कायदों, सिटीजन चार्टर समेत तमाम जानकारियां मौजूद हैं जिसकी समझ जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं या जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं उनके ये क्लास एक तरह से पूर्ण रूप से कारगर है। उनको जो अपने अधिकार हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जो उनको कार्य करना है, उसके बारे में ये उनको पूरा जागरूक करती है किस प्रकार कार्य करना है। अगर उनको कार्य की अगर कोई श्रेणी नहीं मालूम है, कार्य का प्रकार नहीं मालूम है, तो इस क्लास से उनको उनके अधिकारों का बिल्कुल पता लगता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। भारत में जो गिरते हुए निरंतर प्रजातांत्रिक मूल्य जो निरंतर गिर रहे हैं और राजनीति में जो अच्छे लोगों का आने का अभाव हो गया, उसको देखते हुए ये जो पाठ्यक्रम चालू किया गया है मेरे हिसाब से काफ़ी कारगर है। एक अच्छी चीज़ की शुरुआत की है। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे कोर्स के माध्यम से वो आने वाले समय में भी कई जनप्रतिनिधियों को इसके मामले में अच्छी शिक्षा का ज्ञान होना जरूरी हो जाएगा। ये नेताओं में जानकारी की कमी का ही परिणाम है कि कई सरकारी योजनाएं ठीक ढंग से जनता तक नहीं पहुंच पाती या फिर सरकारी विभागों की आपसी खींचतान में उलझ जाती हैं। जनप्रतिनिधियों की इस कमी को दूर करने वाली ये क्लास है जिसका फायदा कई नेता उठा रहे हैं। यह क्लास इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि यह न केवल आपको एक जागरूक जनप्रतिनिधि बना रही है बल्कि आपको आपके अधिकारों और कर्तव्यों का बखूबी ज्ञान भी करवा रही है, जो आज के समय में बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।